वेदांती ये कहानी बड़े अच्छे से बोलते हैं कि एक नमक की दो पुतलियां सागर घूमने गईं और घूमते घूमते वो पहुंची जब किनारे, तो एक ने कहा कि मैं जरा सागर में होके आती हूँ, देख के आती हूँ कि कितना गहरा है, कितना गहरा है वो कहती है अच्छा। एक गई, दूसरी किनारे रह गई। जो किनारे रह गई वो कहते आज तक किनारे में ही खड़ी है, क्योंकि जो सागर में गई वो लौट के आई नहीं। क्योंकि जो नमक की पुतली सागर में गई वो तो सागर रूप हो गई, तो जो किनारे में बैठी वो कह रहे आज तक इंतजार ही कर रही, कब आएगी कब आएगी, आएगी तो पूछेंगे उससे। अब ये नमक की पुतली तो लौटने नहीं वाली, तो आके कैसे कहे मैंने सागर को जान लिया। तो मैंने परमात्मा को जान लिया, ये स्टेटमेंट जो कोई बोले वो झूठ बोल रहा है, वो गप बोल रहा है। क्योंकि एक मैं और एक जिसको मैंने जाना, मैं हो गया ज्ञाता, ब्रह्म हो गया ज्ञेय, और ज्ञेय क्या है? क्षेत्र, मैं क्षेत्रज्ञ। तो ब्रह्म को तो असत जड़ दुख रूप बना दिया, जिसको कह रहे कि मैंने ब्रह्म को जाना। कुछ पल्ले पड़ रही बात? कहा नहीं जा सकता, इसलिए कहा नहीं जा सकता, इसलिए कहा चुप रहो, चुप रहो, कुछ मत कहो। तदानीम अमानित्वा आदीनि ज्ञान साधनाति अद्वेष्टा आद्यः सद्गुणः च अलंकारवात् अनुवर्तन्ते। तो आत्म या ब्रह्म बोध के बाद जीवन मुक्त के अंदर जैसे जो उसके मन में गुण थे, चाहे कहो वो गुण अमानित्व का हो, मैंने मान नहीं करता, आदि मैंने और जितने बाकी भी गुण हैं अच्छे अच्छे वाले गुण, वो जो 16वें अध्याय में बोला है ना, अहिंसा है ना, और दया, क्षमा, मैत्री आदि, ये जो गुण कहे वो सब जो उसके गुण हैं, जो उसके आत्मज्ञान के पथ पे उसके सहायक थे। ज्ञान साधनाति, ज्ञान के जो साधन थे, जैसे अदवेष्टा आद्य, अदवेष्टा मैंने कभी किसी को नुकसान न देना, किसी का कोई नुकसान न करना, जैसे अच्छे अच्छे गुण मन के अंदर रखने, सद्गुणः च, सद्गुणः ये क्या हो जाएंगे? चा अलंकारवत् अनुवर्तन्ते, ये उस ज्ञानी के श्रृंगार हो जाते हैं, ज्ञानी के वो श्रृंगार हो जाते हैं। अब उसे करने की जरूरत नहीं है, अब वो उसके मन के, चरित्र के, कैरेक्टर के एक सहजता से उसके मन का भाग बने रहते हैं। कोई अलग से मेहनत करने की अब उसको आवश्यकता नहीं होती है। उत्पन्न आत्मा अवबोधस्य ही अवदेष्टा आद्यः गुणः अयत्नतो भवन्तस्य नातु साधन रूपिणः। कहते हैं जिसने आत्मबोध पाया है उस व्यक्ति के लिए अहिंसा सहज से आती है। क्यों? अब दूसरा कोई रहा ही नहीं, लड़ें किससे?
भोजन खाते हुए आपके दांत से आपकी जीभ कट जाए तो आप अपने दांत नहीं तोड़ते। ऐसे बैठे थे हाथ रख के मुंह पे, कुर्सी में या बिस्तरे में लेटे हुए, और अपनी ही उंगली आंख में लग गई। आंख में बड़ी दर्द हुई, तब क्या करोगे? उंगली तोड़ोगे? एक मुझे याद आ रही है, एक माता जमीन में बैठ गई, मिलने आई थी मुझे, पंजाबी माता बैठ गई जमीन में, मोटी थी, थोड़ी बुढ़ी भी थी और शरीर वजनी था। और जब जमीन से उठने लगी तो उठा ना जाए, तो एक बार उसने जोर लगाया और वो जोर के बावजूद भी ना वो उठ नहीं पाई। तो कहती फिटे मुँह गोडे आंदा, मैंने वो अपने आप को ही लानत लगी मारने, कहती चलते ही नहीं। फिर कोशिश करी, तो जब खड़ी होगी तो कहती वाहिगुरु वाहिगुरु। भी शुक्र है कि खड़ी हो गई, नहीं खड़ा हुआ गया तो अपने ही घुटने को वो लानत दे रही है। तो ये है अज्ञानी लोगों का हाल। ज्ञानी का देखिए एकदम ऐसे बढ़िया सीक्वेंस बनाता है ना हमारा मन, क्या बताएं आपको। यहाँ जब बुआ जी आके हमारे पास रुके तो एक बार वो ऐसे बैठे हुए थे कुर्सी में। अब आयु देखिए उनकी 124 के थे तब वो, क्योंकि 25 में तो शरीर चला गया उनका। तो वैसे पद्मासन लगा के कुर्सी में बैठे हुए थे। अब हमको बाहर आना था तो उन्होंने बिना हाथ लगाए अपने टांगे खोलने की चेष्टा करी। टांगे खोलनी, हाथ नहीं लगाया, ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे आसन खोल रहे हो, बस ऐसे ही लेफ्ट राइट पांव रख लिए। अब उठने में दम लगता है कहूं कि नाटक कर रहे थे, ये तो वही जाने, क्योंकि ये बाबा लोगों का ना लीला बड़ी अजब होती कर। फिर खड़े हो गए। फिर बोले आई एम ओल्ड नाउ, आई एम ओल्ड, आई एम ओल्ड नाउ। अच्छा खुद बोल लें आई एम ओल्ड, नो प्रॉब्लम, पर अगर किसी ने कह दिया, समझ रहे हो, किसी ने अगर कह दिया ओ स्वामी जी यू आर सो ओल्ड नाउ, तो अपनी बाएं ऐसे करके ना, ये जो क्या बोलते हैं इसको भाई, ये मसल हैं बाइसेप्स, वो बाइसेप्स को जैसे पहलवान लोग फुड़की लगाते हैं ना, और एक नहीं दोनों करके इधर इधर, और फिर पूरा तत्कार ता थई थई तक जैसे नहीं हो जाए, एक बार इधर एक बार, वो पूरी फुड़की लगा के दिखाने। आई एम ओल्ड, हु सेड आई एम ओल्ड? वो नहीं तो फिर कहते थे आप पंजा लड़ा मेरे से। बिना यत्न के, बिना प्रयत्न के उनके अंदर हंसी, विनोद, प्रेम, नम्रता के ये सहज गुण होते हैं।